साथियों, यदि आप बिहार में आधार सेंटर पर काम करना चाहते हैं तो बिहार के लगभग सभी जिला में आधार सेंटर पर ऑपरेटर और सुपरवाइजर की जो भर्ती है वो निकाल दी गई है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी आरंभ हो चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दिखाने जा रहा हूं कि कैसे आधार सेंटर पर जो ऑपरेटर और सुपरवाइजर की भर्ती निकाली गई है, इसका फॉर्म आपको भरना है। फॉर्म कौन लोग भर सकते हैं, इसमें आपकी उम्र सीमा क्या रखी जाती है, आपकी योग्यता क्या रखी जाती है और आवेदन करने का प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट क्या देना है, सभी चीज़ें इस वीडियो में बताई जाएगी। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए अगर सभी चीज़ें समझना है तो। वीडियो अगर आपको पसंद आता हो तो आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक अवश्य करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना, आपको आगे भी मिलता रहेगा। आधार सेंटर पर जो ऑपरेटर सुपरवाइजर होते हैं ना, इनकी सैलरी स्टार्टिंग ही 20,000 होते हैं। इसमें कुछ विशेष काम भी आपको नहीं करना होता है। जैसे आधार सेंटर आप जानते ही हैं, उस वहाँ पर आधार से संबंधित ही काम होता है। जैसे कोई लोग नया आधार कार्ड बनाने आया तो उनका आप नया आधार कार्ड बना पाएंगे। किसी को आधार में फोटो अपडेट करना है, अपना फिंगर अपडेट करना है, आईडी अपडेट करना है, नाम अपडेट करना है, ये सारे काम आपको करने होते हैं। अब मान लीजिए काम का अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो वहाँ पर ट्रेनिंग मिलता है। वो आपको सारी चीज़ें बताएगा कि भाई कैसे आपको काम करना है। तो इस भर्ती का अपडेट आपको कैसे मिलेगा, इसको कैसे चेक करना है। तो पहला काम करना है, गूगल ओपन करना है, गूगल में टाइप करना है, गूगल में लिखना है CSE। एक तो आपको ये डिजिटल सेवा पोर्टल का ये लिंक मिलेगा, आपको इसको ओपन नहीं कर नीचे जब आप आएंगे ना, तो ये कॉमन सर्विस सेंटर CSE.gov.in ये वेबसाइट का URL है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखेंगे ना, एक ऑप्शन मिलता है कैरियर्स का। देखिए, ये जो आधार सेंटर पे भर्ती होती है ये यहीं से आपका आता है, और जरूरी नहीं है कि बिहार में ही ये भर्ती है, बिहार के बाहर भी ये भर्ती आपको देखने को मिलेगा। यहीं से आप वो जानकारी देख सकते हैं। जब इस पर क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन मिलता है CSE कैरियर्स का, जिस पर आपको क्लिक करना है। जब यहाँ पर आप क्लिक करते हैं ना, तो देखिए अलग अलग प्रकार की भर्ती यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पोस्ट पर भी भर्ती निकाली जाती है, ऑपरेटर के पोस्ट पर भर्ती निकाली जाती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पोस्ट पर भर्ती निकाली जाती है, CSE एकेडमी में भी आपको भर्ती देखने को मिलता है। तो आपको देखना होगा कि किस प्रकार का काम आपको करना है। आप उसके सामने व्यू जॉब के सामने आपको क्लिक करना है। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया ना, तो यहाँ पर देखिए हर स्टेट में ये भर्ती चल रही है। जैसे यहाँ पर महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, और किस पोस्ट पर यह भर्ती चल रही है उसका नाम मिलेगा, भर्ती की संख्या कितनी है वो जानकारी आप यहाँ पर देख पाएंगे। मैं इस वीडियो में बिहार के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, तो बिहार में देखिए भर्ती आपको देखने को मिल रहा है। 101 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया है, जिसका लास्ट डेट 20 अगस्त 2026 तक रखे गए हैं। तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं ना, तो इसके सामने ही यहाँ पर अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन मिलता है, जिस पर आपको क्लिक करना है। जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये प्रॉपर जानकारी दे देगा कि भाई बिहार के किस किस जिला में भर्ती है। जैसे नंबर ऑफ वैकेंसी में देखेंगे ना, जैसे अरवल में 1 है, अररिया में 2 है, औरंगाबाद में 2 है, बांका में आपके 1 भर्ती है, बेगूसराय में देखेंगे 5 है, भागलपुर में 3 है, भोजपुर में 3 है, बक्सर में देखेंगे ना आपके 2 भर्ती है, दरभंगा में 3 है, पूर्वी चंपारण में 6 है। तो इस प्रकार साथियों बिहार के हर एक जिला में ये भर्ती आपको देखने को मिलता है। अब भर्ती किन पोस्ट पर है तो उसको लेकर बताया गया है कि ये भर्ती जो है आधार ऑपरेटर और सुपरवाइजर के पदों पर ये होने वाला है। आधार सेवा केंद्र जो होते हैं ना, वहां पर ये भर्ती होने वाली है। अब इस भर्ती के लिए क्या योग्यता पात्रता है वो समझ लीजिए। सबसे पहला चीज बोला गया है एलिजिबिलिटी वाले में कि इस भर्ती का फॉर्म भरने के लिए आप कम से कम 18 वर्ष के होने चाहिए। इससे नीचे होगा तो फॉर्म को आप नहीं भर सकते हैं, उससे अधिक ही होना चाहिए आपका। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें अगर कोई इंटर पास कैंडिडेट है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। अगर इंटर आपके पास नहीं है तो आपके पास मैट्रिक है, साथ में 2 साल वाला ITI है, तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो तीसरा क्वालिफिकेशन देखिए, मैट्रिक और साथ में 3 साल का जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होते हैं ना, अगर वो कोई बच्चा किया है तो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये तीनों में से कोई एक क्वालिफिकेशन को आपको फुलफिल करना होगा अप्लाई करने के लिए। इसके बाद दूसरा कंडीशन होता है, ये तो क्वालिफिकेशन वाला है, आधार सेवा केंद्र है, यहाँ पर कुछ टेक्निकल नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए। तो उसको लेकर भी बोला गया है कि कैंडिडेट के पास
आधार ऑपरेटर और सुपरवाइजर का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, जो कि यूआईडीआई के एजेंसी के द्वारा जो है इशू किया जाता है। जब आप एग्जाम देते हैं ना, ये आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर का फॉर्म आता है, आप ऑनलाइन भरकर इसका एग्जाम देकर इसको पास कर सकते हैं और इससे भविष्य में आने वाली कोई भी भर्ती होती है ना आधार सेंटर पर ऑपरेटर सुपरवाइजर का, उसमें आप बैठ सकते हैं। तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, अगर आप देखना चाहते हैं ना तो मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर देखिएगा, या यूट्यूब पे ही आप सर्च करिएगा ना आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करें, आपको बहुत सारे वीडियो मिलेगा, उसमें से किसी एक वीडियो को देखकर आप आसानी से उस एग्जाम को क्रैक कर उस सर्टिफिकेट को रखिएगा। ये भर्ती हर बार आती है, हर महीने में भर्ती देखने को मिलता है, आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद आपके पास कंप्यूटर का जो स्किल है होना चाहिए, मतलब कंप्यूटर चलाने का जो नॉलेज है वो भी होना चाहिए, तो फॉर्म को आप भर सकते हैं। बाकी यहाँ पर और भी जो जानकारी है ना टर्म एंड कंडीशन, वो आपको यहाँ पर बताया गया है, जिसको आप देख सकते हैं। बाकी कोई CSE VLE है ना, जिनके पास पहले से CSE है, तो इस पोस्ट के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकता है। फॉर्म को अगर अप्लाई करना है तो नीचे में एक ऑप्शन दिए गए हैं अप्लाई नाउ का, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म खुलता है, जिसको भरना होगा, जिसमें सबसे पहला चीज है कि आपको अपना नाम लिखना होगा। जो व्यक्ति अप्लाई करता है ना उनका नाम होगा, उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल आईडी, साथ में उनका पैन नंबर यहाँ पर देना होगा। बाकी आपको डेट ऑफ बर्थ बताना होगा, जिसमें कैलेंडर मिलता है। सबसे पहले आपका जो साल होगा उसको यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं, पहले साल को चुनिएगा। जो महीना होगा, जो डेट होगा, उसका जो चुनाव है यहाँ से आपको करना होगा। फिर बताना आपको होता है कि भाई आप किस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, उस स्टेट का नाम चुनेंगे, उस स्टेट में किस जिले से आपको अप्लाई करना है, उस जिले का जो विकल्प है यहाँ से आपको चुनना होगा। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे अगर मान लीजिए आप सिर्फ इंटर पर है तो इंटर चुनिए, मैट्रिक पर है तो मैट्रिक चुनिए, या अगर अपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, ग्रेजुएट है, वो चीज़ें आप यहाँ से बताएंगे। आपकी हाईएस्ट पूछ रही है, लेकिन इसमें कम से कम इंटर या मैट्रिक के बाद कोई ITI डिप्लोमा की है तो वो लोग भी भर सकते हैं। आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसको आप बता दीजिएगा। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में आपको जानकारी यहाँ पर बताना है कि अगर है एक्सपीरियंस तो बता दीजिए। बाकी आप किस स्टेट के निवासी है, किस जिले के निवासी है, और अपना एक रिज्यूम यहाँ पर आपको अपलोड करना है। और आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर का जो एग्जाम होता है ना, वो अगर आपने पास किया होगा तो उसका सर्टिफिकेट होगा, उसको यहाँ पर अपलोड करना है, जेंडर बता देना है। फिर कैप्चा कोड को डालकर फॉर्म को सबमिट करना है। उसके बाद ये कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड कर फॉर्म को आप सबमिट कर देंगे, आपका आवेदन हो जाता है। आवेदन हो जाने के बाद ये जो आवेदन है CSC के पास जाता है, वो लोग आपने जो जानकारी दिया उसको चेक करता है कि भाई बच्चे के पास किस प्रकार की नॉलेज है। अब उसमें मान लीजिए हमसे भी ज़्यादा कोई नॉलेज वाले बच्चा अप्लाई करता है ना, तो वहाँ पर उन बच्चों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है जिनके पास अच्छा स्किल होता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भर्ती जो है इसी प्रकार होता है। जब इसमें आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं, उनके द्वारा कॉल मैसेज आता है, फिर आपको बता दिया जाता है कि आपको इस आधार सेवा केंद्र पर जाकर काम करने होते हैं, और सैलरी के बारे में भी आपको जानकारी वो लोग बता देंगे। तो ये आधार केंद्र पर जो भर्ती है अभी ऑपरेटर सुपरवाइजर की चल रही है, जिसके बारे में मैंने आपको हर एक जानकारी बताया। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करिए। अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है, उसको अगर प्राप्त करना चाहते हैं, यहाँ पर वीडियो मैं दे दूंगा, उसको जाकर देखिएगा। आसानी से वो सर्टिफिकेट घर बैठे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ऐसे अपडेट के लिए आप हमें फॉलो करना भी ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।